अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको फर्दर टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबका पावर सेट समझना जरूरी है कि पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट लिखा हुआ है अ सेट में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट विच आर सेट्स देमसेल्व्स, कि एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि सेट्स के ही हो सकते हैं। तो इससे क्या मुराद है, अभी एग्जाम्पल करते हैं और उससे आपको मजीद समझ आएगी। अब आपको बताया गया कि ए जो है वो दो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, यानी ए और बी, और आपको कहा जाता है कि पावर सेट निकालो ए का। तो उसे हम इस तरह लिखते हैं पी ब्रैकेट ए। तो पावर सेट कैसे लिखेंगे, याद रही जब भी हम किसी भी सेट का पावर सेट लिखते हैं तो उसमें हम एम्प्टी सेट को हमेशा साथ लिखते हैं। तो इस तरह एक एम्प्टी सेट लिख, उसके बाद हमने देखना है कि उस सेट में यानी कि जो जो एलिमेंट्स हैं उनको सबसे पहले सिंगल सिंगल लिखना है, यानी ए और बी है, सबसे पहले ए को एक सेट में लिखना है, फिर बी को एक सेट में लिखना है, मीन्स के यूँ। फिर एक दफ़ा हमने क्या करना है, उन दोनों को इकट्ठा लिख देना है, मीन्स के यूँ। तो अब ये जितने भी चार सेट हैं ये पावर सेट हैं किसके, इस ए सेट के। तो वो भी यहाँ पे यही कह रहा है कि एक सेट में जो है वो एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट्स के होंगे। अब ये देखें ना, ये सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं और वो किसके हैं, ये इसी सेट के हैं। तो इस वजह से ये पावर सेट की डेफिनेशन है। अब मज़ीद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए, पहले जो थे, पहले दो एलिमेंट्स थे, अब यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं। तो अब सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आपको बताया, हमने एम्प्टी सेट हर दफ़ा लिखना होता है। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट लिख लिया, फिर जितने सेट हैं 1 2 3 जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको अलग अलग सेट में लिखेंगे, मीन्स के यूँ। देखिए, 1 को मैंने अलग लिखा इस एलिमेंट के अंदर, यानी जो एलिमेंट थे मैंने उन सबको अलग अलग लिखा। फिर एक दफ़ा मैं एक एलिमेंट पकड़ूंगा और दूसरे एलिमेंट के साथ लिखूंगा, यानी कि 1 और 2, फिर इसी तरह 1 को पकड़ूंगा और 3 के साथ लिखूंगा, मीन्स के यूँ। अब 1 के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, इसी तरह मैं 2 को पकड़ूंगा और 2 के साथ लिखूंगा 3 को। अब मैं 2 को 1 के साथ इस वजह से नहीं लिख सकता क्योंकि ये देखिए 1 2 लिखा हुआ है। मैंने जैसा कि बताया सेट में रेपिटेशन हम नहीं करते, पहले लेक्चर में बताया था सेट के। तो इस वजह से हम 2 1 लिखें या 1 2 लिखे, बात है कि इस वजह से हमने रेपिटेशन नहीं करनी, तो फिर बस हम 2 3 लिखेंगे। अब देखिए, कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही बन सकता, तो बस इतना ही है। और फिर मजीद हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया। तो अब हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे, तो ये देख लें, इस तरह ये लिख दिया। अब यहाँ से ना एक फार्मूला बनता है जो कि आपके एग्जाम में आ जाता है, या आपको कहा जाता है कि फर्ज करें एक सेट में इतने एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो जो कि बहुत ईजी है अगर आप ये पूरा लेक्चर सुनेंगे। अब देखिए, इसमें कितने एलिमेंट्स है 2, और इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट 4, इसी तरह इसमें कितने एलिमेंट है 3, और इसके पावर सेट में 8। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं अब ये क्या कह सकता हूँ, मैं अब अगर इसको 4 को कहूँ 2 की पावर 2, इसी तरह 8 को 2 की पावर 3 कहूँ, तो ये देखें कोई रिलेशन बन रहा है ना यहाँ पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक सेट में जितने एलिमेंट होंगे तो उसके पावर सेट में 2 की पावर उतने एलिमेंट्स होंगे। अगर उसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 2। अगर उसमें 3 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर 3। तो जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी 2 की पावर होगी। तो अब आपको कहा जाए कि एक सेट में 5 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो इस तरह एमसीक्यू आ जाता है। उसने कहते हैं लेट बी इज अ सेट जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, और तो पावर ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 5 जो कि 32 होता है। तो इतने एलिमेंट्स हो, उसकी बिना पे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि अ सेट विद एन एलिमेंट कंटेन्स 2 की पावर एन पावर सेट एलिमेंट्स। तो ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि अगर उसके अंदर एन एलिमेंट्स है तो उसकी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर एन। अब हम बात करेंगे सबसेट्स की। तो सबसेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आइए देखें, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे सबसेट हैं ए एलिमेंट के, क्योंकि देखें ना 1 जो है वो एलिमेंट है किसका, इसका है ना ए का, तो ये इसके पावर सेट में आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो है ये इसका सबसेट है। इसी तरह 2 जो है ये भी सबसेट है। तो ये तो बहुत ईजी चीज़ है वैसे। जैसे अगर एक केक हो और हम उसके काफ़ी सारे हिस्से कर दें, हम उसे पार्ट कहते हैं। इसी तरह अगर हम एक सेट को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हम कहते हैं वो जो पार्ट्स हैं वो क्या है, वो उसके सबसेट है, उस सेट के सबसेट है। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। अब सबसेट दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। बहुत से दोस्तों को इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता चलता, कि मैं आज इसमें आप सबको क्लियर कर दूंगा डिफरेंस। क्या कहता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज का प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इसका क्या मतलब है, एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये देखें, ये एक ए है और एक बी है। देखो मैं 1 2 3 4 जो है, अगर मैं इसके काफ़ी सारे हिस्से करूँ, जैसे मैंने अभी ऊपर पावर सेट में किए थे, तो इसमें से एक हिस्सा जो है वो 1 2 3 वाला भी बनेगा, कोई एक तो बनेगा ना। तो सबसे पहले मैं इसका पावर सेट निकालूँ ताकि आपको समझने में मजीद आसानी रहे। तो पावर सेट में जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर मैं बी का निकालूँ सिर्फ, और उसके बाद जितने एलिमेंट्स हैं उन सबका इंडिविजुअल भी हम सेट बनाते हैं, मीन्स के 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग एंड सो ऑन। फिर इंडिविजुअल जब हो जाते हैं तो फिर हम एक को पकड़ते हैं, फिर उसको उन सब के साथ करते हैं, 1 को फिर 2 के साथ, फिर इसी तरह 1 को 3 के साथ एंड 1 को 4 के साथ। इसी तरह 1 को कर लिया, फिर 2 को करेंगे। 2 को 1 के साथ नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 है हमारे पास पहले मौजूद, अभी ऊपर भी आपको बताया। इसी तरह हम क्या करेंगे, 2 को 3 के साथ कर लेंगे, 2 को 4 के साथ कर लेंगे। अब 2 भी हो गया, पीछे रह गया 3 को 2 के साथ करेंगे तो वो फिर 2 3 हमारे पास मौजूद है। इसी तरह हम 3 को 1 के साथ भी नहीं कर सकते क्योंकि 1 3 भी मौजूद है, क्योंकि इक्विवेलेंट है, रेपिटेशन नहीं लानी। तो फिर पीछे क्या बचा, 3 और 4 बचा।
3 4 लिख लिया। अब हमने 2 2 को किया है, अब हम क्या करेंगे, 2 को पकड़ेंगे, फिर हम बाकी 2 के साथ करेंगे, मतलब कि 1 2 और फिर उसके साथ 3, फिर इसी तरह 1 2 फिर 4, इसी तरह 1 2 किया, फिर हम करेंगे 1 3 को पकड़ेंगे और फिर इसके साथ करेंगे। अब 1 3 और 2 नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 3 मौजूद है, इसी तरह 1 3 4 कर लेंगे क्योंकि 1 4 3 4 3 1 है ही नहीं हमारे पास, तो 1 3 4, इसी तरह 1 वाला खत्म हुआ, फिर पीछे देखेंगे 2, तो 2 3 4 कर लेंगे। फिर अब 2 3 4 के बाद फिर मजीद हो ही नहीं सकता क्योंकि बाकी फिर रेपिटेशन ही आएगी, फिर हमारे पास लास्ट रह जाएगा जो कि पूरा होगा 1 2 3 4। तो अगर आप ये गिने, ये 4 एलिमेंट्स है और ये अगर आप इसके पावर सेट में देखें तो टोटल 16 एलिमेंट्स है, तो मैं इसका 2 की पावर 4, तो देखें हमारे एलिमेंट्स की तादाद पूरी होगी, मतलब कि इससे ज़्यादा मजीद कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। जैसे कि आप जानते हैं ये जितने भी हैं ये सारे सबसेट हैं बी के। मैंने क्या किया, मैंने इस बी के कोई एक सबसेट को उठाया और उसे मैंने किसी और सेट का नाम दे दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए दिया है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, ए जो है वो सबसेट है अगर बी का, तो साथ में आगे क्या कह रहा है कि बी कॉन्सिस्ट ऑफ, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मौजूद है जो कि एलिमेंट नहीं है ए का। तो देखें ना यहाँ पर, तो देखें बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। अब मैं इसमें से कोई और सबसेट उठाता हूँ 1 2 3 के अलावा और आपको समझाता हूँ थोड़ा सा मजीद। तो देखें क्या अब भी ए जो है वो बी का सबसेट है, तो देखें डेफिनेशन पढ़ें, वो कहता है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब देखें ए जो है वो सबसेट है बी का, 1 2 देखें है ना, सबसेट आ रहा है बी में, और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर है, कम से कम, एटलीस्ट का वर्ड आ रहा है, मतलब कि एटलीस्ट का मतलब होता है कि एक या एक से ज़्यादा, कि कम से कम उसमें एक या एक से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट ज़रूर हैं जो कि ए में मौजूद नहीं है, फिर हम कहेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। मैं आपको थोड़ा रफ लैंग्वेज में समझाता हूँ हमें कैसे पता चलेगा ये सबसेट है या नहीं। देखिए ए में देखा और बी में आपने देखना है, अब आपने देखना है ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद है, ए में 1 2 वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसके अलावा देखें बी में मजीद और इजाफी एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि ए में नहीं है, तो नहीं है, मगर ए वाले एलिमेंट्स तो हैं, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं मगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं है, तो आप कहेंगे फिर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। अब वो कहता है इम्प्रॉपर सबसेट, अब वो कहता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ। कहता है ए बी का सबसेट है और ए जो है वो बराबर है बी, इसका क्या मतलब है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी मगर अभी दूर हो जाएगी। ये देखें मैंने कहा है बी एलिमेंट है जिसमें क्या है 1 2 3 4, और इस तरह मैं कह रहा हूँ कि ए जो है वो भी 1 2 3 4 है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए जो है वो सबसेट है बी का। कैसे, देखें अभी मैंने आपको बताया था कि बी जो है 1 2 3 4 है, तो अगर हम इसके सबसेट निकालेंगे तो वो उसका एक्चुअल जो सेट है वो भी उसका सबसेट ही होता है। देखें ना यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है बी और इसका सबसेट में देखें वो भी 1 2 3 4 है, तो मतलब कि एक्चुअल सेट उस अपना सबसेट भी हो सकता है, मतलब कि सबसेट और एक्चुअल सेट जो है वो बराबर हो सकते हैं। यहाँ पे भी उसने यही बात किया कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, ये देखें ए जो है सबसेट है बी का और ए जो है बराबर भी, ये देखें सारे एलिमेंट जो है वो सेम है दोनों में, फिर हम कहेंगे ये जो है क्या है इन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, कि फिर इसका ये प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा, ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो इसकी पहचान क्या है कि दोनों में एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे यानी कि इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे ये दोनों जो है फिर एक दूसरे के लिए क्या है इम्प्रॉपर सबसेट है। देखिए हम इसे जो है इम्प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं या खाली सबसेट भी कह सकते हैं। अगर हम खाली सबसेट कहेंगे तो उससे मुराद इम्प्रॉपर सबसेट ही होता है, जरूरी इम्प्रॉपर और प्रॉपर भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर इम्प्रॉपर ही होता है, तो दोनों ही हो सकते हैं किस्म के डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन और सेट्स। अब मैं इससे रिलेटेड थोड़े से आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको मजीद क्लैरिफाई हो ये टॉपिक। ये देखें ए इज इक्वल 1 2 5 और इसी तरह बी इज इक्वल 1 2 5 7। देखें ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे बी में मौजूद है मगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं है, हम कहेंगे फिर क्या है ए जो है वो एक प्रॉपर सबसेट है बी का। मीन्स क्या यूँ, तो प्रॉपर सबसेट को किससे डिनोट करते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं, इनकी जब इसे ट्रांसलेट करें तो ये मतलब होगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसी तरह नेक्स्ट देखें बी क्या लिखा हुआ सी ए बी, इसी तरह डी लिखा हुआ ए बी सी। देखिए दोनों में एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं यानी कि तादाद उनकी दोनों की बराबर है, तो हम कहेंगे यानी कि सेम भी एलिमेंट्स, यानी कि ये ए है यहाँ पे भी ए, इसमें भी बी है, सी सी आगे पीछे हैं लेकिन है तो इक्वली, तो हम कहेंगे फिर बी और डी जो है यहाँ पर ये इम्प्रॉपर सबसेट है। मैंने इसे ऐसे लिखा बी जो है इम्प्रॉपर सबसेट है डी का, तो इम्प्रॉपर सबसेट को कैसे लिखते हैं, प्रॉपर सबसेट की तरह लिखते हैं और नीचे एक लाइन भी लगाते हैं, तो इसका मतलब है इम्प्रॉपर सबसेट। बात करता हमसे सुपर सेट के बारे में पूछा है, सुपर सेट करता है वो भी बहुत ईजी चीज़ है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए जो है वो क्या है सबसेट है बी का। अब मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दूँ, मतलब कि बी की तरफ मुँह तो इसका जो है ये बी की तरफ ही है, जैसे कि लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है उसी तरह आप समझ लें। तो मैंने बी की जगह चेंज कर दी और ए की भी कर दी, तो उसके साथ फिर ये साइन की भी जगह चेंज हो गई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी जो है वो क्या है सुपर सेट है ए का। मीन्स के जिसकी तरफ उसका जो साइन है यानी कि मुंह है, डायरेक्शन है, और फिर उसका सुपर सेट होगा, या जिसकी तरफ मुंह नहीं है तो हम कहेंगे वो उसका सबसेट है। मीन्स के सबसेट का ऑपोजिट जो होता है वो सुपर सेट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।